आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 9.3 हल कर रहे हैं, जिसका आज ये प्रश्न क्रमांक 8वां है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा कहता है कि एक्स बाय त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर एक रेखा है। यदि बी ई समांतर है ए सी के और सी एफ समांतर है ए बी के, तो रेखा एक्स बाय से क्रमशः ई और एफ पर मिलती है। तो दर्शाइए एरिया ए बी सी ई का बराबर है एरिया ए सी एफ का। ठीक है, तो हमने प्रश्न को पढ़ा और प्रश्न के अनुसार एक आकृति का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले क्या कहा गया है कि यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी, तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। ठीक है, इस तरह से हमने एक त्रिभुज बना लिया है ए बी और सी। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो बी सी रेखा है हमारी त्रिभुज की, जो बी सी है, ठीक है, ये वाली रेखा, तो इसके समांतर एक रेखा एक्स बाय है। तो एक्स बाय इसके समांतर, तो हमने यहाँ से एक रेखा खींचा है एक्स बाय। तो यहाँ पे हम इसको x और यहाँ पे इसको हम y करेंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि यदि बी ई समांतर है ए सी के, तो बी ई, अब ई बिंदु कहाँ पे लें? अब बी ई समांतर किसके बताया गया है? ए सी के। तो ए सी रेखा ये वाली है, तो ये रेखा इसके यहाँ पे समांतर बनेगी। तो हमने यहाँ पे रेखा बनाया ए और सी के समांतर, यहाँ पे हमको रेखा ई और बी, ठीक है, ये रेखा यहाँ पे खींची हमने। यही यहाँ पे कहा गया है कि बी ई समांतर बनाना है ए सी के। तो जो ए सी रेखा है और यहाँ पे बी, इसको हम आगे बढ़ाएं तो कभी प्रतिच्छेद नहीं होगी, दोनों समांतर होगी। उसी प्रकार जो सी एफ है वो बन जाएगी किसके? ए बी के समांतर। तो ए बी रेखा कहाँ पे है? ये है ए और बी रेखा। ठीक है, अब इसके समांतर हमको सी एफ खींचना। सी तो ये है और एफ यहाँ पे, इसको आगे बढ़ाने पर ये जाएगी यहाँ पे एफ रेखा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने रेखा बनाया जो कि समांतर होगी किसके? ए से लेकर बी तक जो रेखा है वो समांतर होगी यहाँ पे एफ सी रेखा के। ठीक है, उसके बाद में क्या कहता है प्रश्न हमारा कि जो एक्स वाई है वो क्रमशः ई और एफ पर मिलती है। तो ई और एफ दो बिंदु हमने बना लिया है। तो हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे दर्शाना है कि जो एरिया है ए बी ई का, ए बी ई कहाँ पे है? ए बी और ई, मतलब हमको ये वाली रेखा भी यहाँ से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो एरिया है वो बराबर बताना है ए सी एफ का। ए सी एफ मतलब यहाँ से जो त्रिभुज बनेगा और यहाँ से त्रिभुज बनेगा, दोनों का एरिया हमको बराबर बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से हमारी आकृति कंप्लीट होती है। जो चित्र है हमने प्रश्न के अनुसार बना लिया है। अब इसकी अगली स्टेप जो रहेगी कि हम यहाँ पे हल लिखें और हल के बाद में जो प्रश्न में दिया गया है हमको, ठीक है, उसी के अनुसार हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका लिखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो हमको प्रश्न में पेपर में लिखना नहीं होता है, तो उस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो त्रिभुज है यहाँ पे ए बी सी है, कि दिया है प्रश्न में जो दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें और क्या दिया हमको? बी सी के समांतर रेखा एक्स वाई है, जिसमें बी सी के समांतर रेखा एक्स वाई है। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई लिखा। उसके बाद में फिर बी ई के समांतर ए सी है, तो यहाँ पे ये रेखाखंड आ जाएगा, रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड बी ई के समांतर ए सी। फिर अगला है सी एफ के समांतर ए बी, सी एफ के समांतर ए बी। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया है जो हमको प्रश्न में दिया गया था। अब हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो एरिया है, ठीक है, एरिया ए बी सी का, बी ई का, ए बी ई का वो बराबर है एरिया इस वाली का ए सी एफ का, ए सी एफ का। तो ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पे आकृति में हमको ये वाला जो चतुर्भुज दिख रहा है ई बाय सी बी, ठीक है, ई बाय सी बी, इस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए जैसे कि हमको प्रश्न में दिया गया है कि जो बी ई है, जो बी ई रेखा है, ठीक है, किसके समांतर है? ए सी के। ठीक है, किसके समांतर है? ए सी के। तो बी ई समांतर है ए सी के।
यहाँ पे चूंकि लगाएंगे, चूंकि बी ई समांतर ए सी के। अब हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ई बी रेखा है वहाँ से उसी के बराबर में एक लाइन यहाँ पे बाय सी बन रहा है। जब ये रेखा इसके बराबर में है, सॉरी इसके समांतर में है, तो ये वाली रेखा इसके भी समांतर में होगी। तो इसलिए बी ई रेखा समांतर है किसके, बाय सी के। तो ये हमने यहाँ पे निकाला बाय सी के। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि यहाँ पे ये वाली जो रेखा है वो इसके कैसे होगी, समांतर होगी। और हमको एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि जो रेखा है ये वाली एक्स बाय, वो किसके समांतर है, बी ई के। ठीक है, एक्स बाय समांतर किसके है, ये दिया है कि बी सी समांतर एक्स बाय के। तो यहाँ भी हम चूंकि लगाएंगे, चूंकि बी सी समांतर है एक्स बाय के। तो बी सी कहाँ पे है, ये वाला बी सी इस किसके समांतर है, एक्स बाय के। अब ये रेखा को थोड़ी हम आगे अगर बढ़ा दें यहाँ तक तो ई तक जाती है। ठीक है, तो ये रेखा भी पूरी ई से लेकर बाय तक समांतर हो जाएगी किसकी, बी से लेकर सी तक के। तो इसलिए जो रेखा ई बाय है वो समांतर हो जाएगी किसकी, बी सी की। तो हम देख रहे हैं कि इसकी ये वाली रेखा भी इसके समांतर, ये वाली रेखा भी इसके समांतर है। तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि किसी चतुर्भुज के अगर दोनों भुजाओं के युग्म या दोनों युग्म समांतर हो तो वो कैसा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे दोनों भुजाओं के जो युग्म है, दोनों भुजाओं के जोड़े जो है वो कैसे समांतर निकल आए। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः चतुर्भुज बी सी बाय ई या फिर ई बाय सी बी, चतुर्भुज ई बाय सी बी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हमने यहाँ पे अलग से कुछ भी नहीं किया है, जो हमको आकृति में दी गई थी उसी प्रकार हमने यहाँ पे किया कि बी ई समांतर ए सी के। ठीक है, जो सारी चीज़ हमको प्रश्न में दी गई थी। अभी तक हमने ये वाला चतुर्भुज हल किया, यहाँ से लेकर ये वाला। ठीक है, इसको हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। अब अगला जो चतुर्भुज रहेगा इसमें ये वाला एक्स लेकर एफ तक रहेगा और एक्स से बी तक सी तक ये वाला। ठीक है, ये जाएगा एक्स एफ सी बी या बी सी एफ एक्स, ये चतुर्भुज लेंगे हम अब। ठीक है, इसको भी हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो इसमें हमको दिया गया है, सबसे पहले क्या चीज़ दी गई है कि जो सी एफ है वो समांतर किसके, ए बी के। ठीक है, सी एफ जो है यहाँ पे ये दिया गया है, ये सी एफ समांतर ए बी के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी एफ समांतर है, सी एफ समांतर है ए बी के। ये दिया गया है, हमको दिया है। जब ये वाली रेखा इसके समांतर है तो ये इसकी आधी है, तो ये वाली रेखा भी इसके समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक्स बी जो रेखा है वो भी समांतर हो जाएगी किसकी, सी एफ की। और ये भी हमको दिया गया है यहाँ पे कि जो बी सी रेखा है वो एक्स वाई के समांतर है, एक्स वाई के समांतर है। लेकिन ये रेखा जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये रेखा भी इसके समांतर हो जाती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बी सी समांतर है एक्स बाय के, बी सी समांतर है एक्स बाय के। तो जब ये रेखा यहाँ तक समांतर इसके, तो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये भी समांतर ही होगी, क्योंकि ये रेखा इसी के साथ मिली हुई है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एक्स बाय समांतर है बी सी के। ठीक है, तो जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि अगर कोई चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो वो समांतर, भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, क्योंकि ये दोनों भुजाओं के जो युग्म हैं वो समांतर हो रहे हैं तो चतुर्भुज समांतर होगा। तो अतः चतुर्भुज एक्स एफ, चतुर्भुज एक्स एफ सी बी, एफ या इसको एक्स एफ सी बी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हमने दोनों चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिया। तो यहाँ पे जो है समांतर चतुर्भुज के हम देख रहे हैं कि ये वाला चतुर्भुज
और ये वाला चतुर्भुज, दोनों का आधार BC है। दोनों का आधार कैसा है? BC है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। जब दोनों का आधार एक ही है, दोनों एक ही समांतर रेखा ये वाली रेखा के बीच स्थित है, तो हमारी प्रमेय 9.1 क्या कहती है? 9.1 प्रमेय जो कि हमने शुरू में पढ़ा था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित चतुर्भुज के क्षेत्रफल जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब ये रेखा एक ही आधार पर स्थित है, एक ही समांतर रेखा पर स्थित है, तो दोनों चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल है वो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें भाषा यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमने बताया अभी। तो हमने यहाँ पर लिखा कि समांतर चतुर्भुज E/CB, ठीक है, ये वाला चतुर्भुज, और तथा जो समांतर चतुर्भुज दूसरा वाला, ये वाला यहाँ से FCB, दोनों चतुर्भुज एक ही समांतर रेखा, अब दोनों समांतर रेखा कौन सी है? BC, और दूसरी कौन सी है? EF पर स्थित है तथा साथ ही एक ही आधार BC पर स्थित है। तो यहाँ पे ये नोट किया, और हमने यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस किया था कि जो प्रमेय हमारी 9.1 है, ठीक है, वो क्या कहती है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है? आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे चतुर्भुज का एरिया है E/CB, वो बराबर हो जाएगा एरिया XFCB के। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं अभी। अब यहाँ चित्र में हम देखें तो ये वाला जो चतुर्भुज है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, और ये वाला त्रिभुज जो कि हमको सिद्ध करना है, ये वाला, तो इन दोनों का आधार यहाँ पे EB बन रहा है, साथ ही एक ही समांतर रेखा है, A से लेकर C तक और E से लेकर B तक। दोनों आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा पर एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज स्थित हो अगर, तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, अगर आपने इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं कि, ठीक है, चित्र अनुसार हमने यहाँ पे क्या लिखा कि त्रिभुज ABE और समांतर चतुर्भुज E/CB एक ही आधार पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे और एक ही समांतर रेखा पर स्थित है BE, यहाँ पे BE समांतर AC के। तो इस स्थिति में जैसे कि मैंने पहले बताया कि शुरुआत में हमने पढ़ा था कि जो त्रिभुज और चतुर्भुज जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर स्थित होते हैं तो जो त्रिभुज का जो एरिया होता है वो 1/2 एरिया चतुर्भुज के बराबर होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज क्या है? ABE, ये वाला ABE, और चतुर्भुज कौन सा है? E/CB। ठीक है, इसके बराबर है। लेकिन यहाँ समीकरण 1 में हमने क्या देखा था कि समीकरण 1 यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, एरिया E/CB बराबर एरिया XFCB। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा था समीकरण नंबर 1 में। तो इन दोनों की जब तुलना करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ABE बराबर 1/2 का 1/2 एरिया। अब E/CF मतलब इसके बराबर में ये है। ठीक है, ये दोनों बराबर में है तो इसकी जगह में हम क्या ये रख सकते हैं, यहाँ पे क्या XFCB। ठीक है, ये रख दिया और इसको हमने समीकरण नंबर 2 बना लिया। ठीक है, अब जैसी स्थिति यहाँ पे बनी थी इस वाले त्रिभुज और इस वाले चतुर्भुज में, उसी प्रकार स्थिति यहाँ पे भी बन रही है। त्रिभुज ACF और चतुर्भुज FXBC, ये दोनों जो है आकृतियाँ ये वाली, और यहाँ से यहाँ तक जो त्रिभुज बन रहा है वो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। ठीक है, तो चलिए इसकी भाषा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आकृति बनी थी हमारी, ठीक है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला चतुर्भुज, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? एक ही आधार CF पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा ये वाली और ये वाली पर स्थित है। तो हमने वही नोट किया यहाँ कि त्रिभुज ACF और समांतर चतुर्भुज XFCB एक ही आधार CF और एक ही समांतर रेखा CF और AB के बीच स्थित है, इसलिए एरिया जो त्रिभुज का हो जाएगा ACF बराबर हो जाएगा 1/2 XFCB के। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में हम इसको समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं। लेकिन समीकरण 2 यहाँ पे क्या था? एरिया
ए बी ई बराबर 1/2 एरिया एक्स एफ सी बी। ये था हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे दोनों की तुलना कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 3 व 2 की तुलना से, तो इन दोनों की हम तुलना कर लेते हैं। तो ए बी ई एरिया ए बी ई ये वाला, ठीक है। समीकरण नंबर यहाँ पे हमने निकाला था ए बी ई। अब यहाँ पे देखें हम अगर, तो जो त्रिभुज है हमारा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है हमारा ए बी तो हमने लिख लिया, वो किसके बराबर में है, 1/2 एरिया एक्स एफ सी बी के। ये दोनों सेम है, तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी एफ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर में भी यही है। इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ए सी एफ, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं और हमको यही सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए सिद्ध करना है ये, और यही हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है। प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसको अच्छे से समझिएगा, 2 से 3 बार रिपीट करके समझिएगा, तब समझ में आएगा। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो यहाँ से लीजिए, अगला शॉट फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। इस तरह सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। धन्यवाद।